नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और लेकर आया हूँ आपके लिए आज की करंट अफेयर्स। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी मॉर्निंग क्लास 8 AM, इवनिंग क्लास रीजनिंग 5 AM जो कि ऑफलाइन रहती है, और स्टैटिक जीके का पार्ट एवरी मंडे 50 MCQ प्लस स्टैटिक जीके का पार्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में जानेंगे इंडिया के जो भी स्टेट है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो हम थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए हम आज जुटेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे। और कर्नाटक में हम बात करेंगे जो कर्नाटक की सीमा है वो किस किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो हम सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, इन 5 स्टेट से कर्नाटक की सीमा जुड़ी हुई है। और थोड़ी सी इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे आने वाले सेशंस में। आज की मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं तो मोटिवेशनल कोट है हमारा, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। प्रैक्टिस और स्ट्रगल आपको जिता के ले जाएगा, आप मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। हम देखते हैं आज की महत्वपूर्ण पहली सुर्खी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उन्होंने आधार क्रांति मिशन शुरू किया है, जिसमें क्या वो मिलेगा, भारत और दुनिया को लाभ मिलेगा। हम बात करते हैं कि आधार क्रांति मिशन है क्या। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, उन्होंने 13 अप्रैल 2021 को आधार क्रांति नामक एक नई पहल की लॉन्च की। इस पहल का उद्देश्य है भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना। इस मिशन का आदर्श जो वाक्य है, जो आदर्श वाक्य है उसकी हम बात करते हैं, उत्तम आहार, उत्तम विचार और, ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है उत्तम आहार और उत्तम विचार, जिसका अनुवाद है गुड नाइट गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो इसकी क्या क्या विशेषता है? तो मुख्य विशेषता है कि 13 अप्रैल 2021 को भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति का शुभारंभ किया, जिसका आदर्श वाक्य उत्तम आहार उत्तम विचार है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में भूख और बीमारियों की समस्या को दूर करना। ठीक है, ये पहल भारत के पारंपरिक आहार की समृद्धि, महत्व, स्थानीय फलों सब्जियों की चमत्कारी लाभ और संतुलित आहार की चिकित्सा शक्तियों पर प्रकाश डालेगी। ये पहल दुनिया के सामने विश्व गुरु के तौर पर भारत को चित्रित करेगी, मतलब भारत को सामने लाएगी विश्व गुरु के तौर पर। तो ये तृतीय अपने आहार क्रांति मिशन जो कि 13 अप्रैल 2021 को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा लॉन्च की गई है। हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित कोंचा 35 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन की बात हो रही है दोस्तों कि भारत में स्थित कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना, जिसको अभी हाल ही में घरेलू कंपनी क्लाइमैक्स के साथ समझौता किया है, और किसने खरीदने हेतु किया है? तो ये किया है दोस्तों फेसबुक ने। ठीक है, हम बात करते हैं फेसबुक की। तो ये किया है फेसबुक ने अभी हाल में 15 अप्रैल 2021 को एक बयान हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा है कि हमने फेसबुक और क्लाइमैक्स में परिवार जो सौर परियोजना है उसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक जो 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा है उसको खरीदने हेतु अभी हाल ही में क्लाइमैक्स के साथ समझौता किया है फेसबुक ने। ये क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि कर्नाटक की जो 32 मेगावाट की जो है उसमें पवन परियोजना और सौर परियोजना तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो फेसबुक के संस्थापक के बारे में आप सब जानते होंगे। हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो ये देश का, ये इंडिया का मैप है और ये इधर है कर्नाटक का। तो कल इंडिया के मैप में बात करेंगे, ये कर्नाटक जो कि 5 स्टेट के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, और ये है हमारा कर्नाटक की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो कर्नाटक के बारे में जानेंगे कि कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 31। बॉडी ऑफ कर्नाटक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक है। गवर्नर की बात करते हैं वजुभाई वाला, यहाँ के क्या है, गवर्नर है। अगर यहाँ की सीएम की बात करें तो BS येदियुरप्पा है, जो कि बीजेपी पार्टी के है, BS येदियुरप्पा। अगर हम बात करते हैं यहाँ की विधानसभा की, तो विधानसभा में हम बात करते हैं तो 75 सीटें नहीं, विधानसभा की जो विधान परिषद 75 सीट है और असेंबली में 224 सीटें जो विधानसभा की है। राज्यसभा की हम बात करते हैं तो यहाँ 12 सीटें, और लोकसभा की हम बात करते हैं तो 28 सीटें लोकसभा की और 12 सीटें इसकी राज्यसभा की, और 224 सीटें किसकी,
विधानसभा की। ठीक है, ये तो थी दोस्तों छोटी सी जानकारी कर्नाटक के बारे में। आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो दोस्तों बात हो रही है विजडन अल्मेनाक। तो हम विजडन अल्मेनाक की बात करेंगे। तो विजडन अल्मेनाक क्या है? तो विजडन अल्मेनाक है दोस्तों क्रिकेटर की एक बाइबल है। क्या है? क्रिकेटर की एक बाइबल है, जिसमें क्रिकेटर की बाइबल है। किसने की थी लॉन्च? ये विजडन साहब ने की थी, जॉन विजडन ने। ठीक है, तो इसमें जॉन विजडन ने ये बाइबल जो किताब है इसको लॉन्च किया था। तो अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया? तो इस किताब में 2010 का जो दशक का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की बात करते तो वो चुना गया है हमारे चीकू साहब विराट कोहली को। ठीक है, तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। अभी हाल ही में विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में ठीक है सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली की 254 वनडे में 12,169 रन है। ठीक है, विजडन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली कौन से खिलाड़ी है? तो भारतीय तीसरे खिलाड़ी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन भारत में लघु और एसएमई, ठीक है, मझोले उद्यमक एसएमई की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर देगी? तो दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी जो अमेजोन है, तो अमेजोन अभी एसएमई और लघु सेक्टर के जो उद्यमी है इनके लिए लगभग 1873 करोड़ रुपए का क्या देगी? लोन देगी, कर्ज देगी। ठीक है, तो ये जो प्रमुख कंपनी है अमेजोन, इसने 15 अप्रैल 2021 को $25 लगभग 1873 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा है। किसके लिए? लघु और एसएमई सेक्टर के जो भी उद्यमी है उनके लिए। ठीक है, हम बात करते हैं तो अमेजोन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जुलाई 1994 को हुई थी बुलेवी में, और इसका रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 2018 का रेवेन्यू है। हम बात करते हैं सीईओ और फाउंडर की। तो जेफ बेजोस किसके सीईओ और फाउंडर है? तो ये है अमेजोन कंपनी की। अमेजोन कंपनी के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़ कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बात हो रही है पाकिस्तान के बल्लेबाज की, जिन्होंने विराट कोहली को पछाड़ कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये है दोस्तों बाबर आजम। कौन है दोस्तों? बाबर आजम। आइए हम दिखाते हैं इनकी फोटो। तो ये है दोस्तों बाबर आजम, जिन्होंने अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी की जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए थे, और बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इससे पहले हम बात करते थे जहीर अब्बास, जावेद मियादत, मोहम्मद यूसुफ वनडे में श्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेटर खिलाड़ी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाकिस्तान के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा? गगनयान। ठीक है, आइए हम गगनयान की भी बात करेंगे। तो इसरो के साथ इसरो का मुख्यालय हम बात करेंगे। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, जो कि कहाँ है? अभी अब बात की है कर्नाटक में। तो देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके साथ 15 अप्रैल 2021 को एक समझौता किया है? तो इसरो और हम बात करते हैं फ्रांस की। तो इन्होंने गगनयान मिशन के लिए सहयोग किया है और इसमें क्या किया है? समझौता किया है। तो ये दोस्तों गगनयान योजना। तो गगन योजना भारत में जो भारत भेजेगा, इसरो भेजेगा, वो कब भेजेगा? 2022 में। ठीक है, 2022 में गगनयान मिशन की योजना है। ये क्या होगा? 16 मिनट में 3 भारतीय अंतरिक्ष होंगे। ठीक है, पहली बार होगा कि देश टेस्ट में जानवर नहीं भेजे जाएंगे। आर्य सागर में पैराशूट से होगी वापसी। ऐसा करने वाला भारत बनेगा चौथा देश। योजना का बजट है लगभग 10,000 करोड़ रुपए। मिशन की जो चीफ है वो है 56 वर्षीय डॉक्टर ललिता मिल्का, और पिछले 14 सालों से इसकी क्या चल रही है? तैयारियां चल रही है। ये है दोस्तों भारत का इसरो, जो कि लॉन्च करेगा गगनयान को। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को
एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। किसके अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसमें भारत क्या करेगा, ये लॉन्चिंग करेगा। ठीक है, इसमें भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है जो कि गगनयान द्वारा भेजा जाएगा। हालांकि ये कोविड-19 महामारी के कारण क्या हो गई है, थोड़ी सी लेट हो गई है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे, कौन? जोसेफ जूथ, जिसकी हम बात करेंगे, जोसेफ जूथ। तो ये थे दोस्तों प्रधानमंत्री हैती कंट्री के, जो कि एक कैरिबियन सी कंट्री है। ठीक है, कैरिबियन सी कंट्री है। तो इन्होंने अभी हाल ही में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। दोस्तों इन्होंने पहले भी ट्राई किया था लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, जो कि अब कर लिया है। हम बात करते हैं हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री पद पर थे। जोसेफ जूथ ने पहले इस्तीफा देने की कोशिश की थी लेकिन राष्ट्रपति जो वहाँ के जोनेवल मोसी हैं उन्होंने नामंजूर कर दिया था। जोनेवल मोसी कहाँ के राष्ट्रपति, हैती के, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है जोसेफ जूथ, उन्होंने भी हाल में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में चलते हैं और वर्ल्ड मैप में देखते हैं कैरिबियन सी, जो कि अपने है ना साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक कंट्री है, हैती। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है हैती, जो कि साउथ अमेरिका और हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और इसमें ये जो यहाँ पर है हैती प्रदेश, हैती कंट्री, ये है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, और यहाँ पे कैरिबियन सी। कौन सा है, कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैती कंट्री। हम देखते हैं थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका, एक सेकेंड, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये यूरोप, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो हम भारत के जो विश्व के महाद्वीप है, विश्व के 7 महाद्वीप है, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा देखते हैं। एशिया महाद्वीप यहाँ पे स्थित है। एशिया महाद्वीप में यहाँ पर है हमारा इंडिया। ठीक है, ये इंडिया है दोस्तों हमारा ना। ठीक है, ये यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में स्थित है यहाँ पर हैती कंट्री। ठीक है, हैती कंट्री कहाँ पर स्थित है, कैरिबियन सी, दैट इंक्लूड द वेस्टर्न थर्ड ऑफ द आइसलैंड इस पेंडोमिया एंड द स्मॉलर आइसलैंड ऑफ द जोनेवा। ठीक है, ये हम बात करते हैं इसकी। तो द कैपिटल इज पोर्ट यू प्रिंस, ये हैती की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए आज का क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला लिया है? तो राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, कहाँ के, अमेरिका के। अगर यहाँ के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो यहाँ की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। एक सेकेंड, उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो यहाँ की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहाँ के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। तो यहाँ पर कितने स्टेट है यूनाइटेड ऑफ स्टेट में, लगभग 50 स्टेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बना हुआ है 50 स्टेट से मिलकर। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, जिन्होंने जिन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के जो सैनिक है वो कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में, उनको वापस बुलाने की जो सीमा है वो 11 सितंबर तक कर दी है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अफगानिस्तान की बात हो रही है यहाँ पर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 1 मई की सीमा से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया है। पहले इनको कब आना था, 1 मई को आना था, अब कब आएंगे ये, 11 सितंबर तक आ सकते हैं। 9/2/11 आतंकी हमले की 20वीं वर्षीय रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान में फिलहाल में कितने सैनिक मौजूद है, तो 2500 अमेरिकी सैनिक है। दोस्तों अमेरिका को हम देखते हैं एक बार मैप में। अमेरिका को हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें कितने हैं, 50 स्टेट है। ठीक है, इन्हीं 50 स्टेट को हम देखते हैं वर्ल्ड के मैप में। तो हम बात करते हैं कि ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर स्थित है अमेरिका।
ठीक है दोस्तों, ये अगर वर्ल्ड मैप की बात करते तो हम चलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी सीमाएं लगभग कनाडा से, ये कनाडा की बात हो रही है, ये मैक्सिको, ये हमें हाल ही में हमने पढ़ा हैती प्रदेश, ये हैती प्रदेश है। ठीक है, ये मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा। ठीक है, हम भारत की बात करते हैं तो ये है हमारा दोस्तों, ये है भारत। भारत की अगर सीमा की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये म्यांमार और ये श्रीलंका। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल साइड, तो पश्चिम बंगाल साइड में अब मलेशिया है ना, वियतनाम, थाईलैंड, ये जो देश है। इसके बाद अगर भारत के पड़ोसी देश में बात करते हैं, नेपाल, भूटान, और यहाँ पर आ गया अपना दो के बाद चीन, और चीन के इधर ये नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऊपर है रूस, ये कनाडा, ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की बात करते हैं ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ये सारे देश का है साउथ अमेरिका में। ठीक है, और हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो कनाडा वगैरह जो भी है, ये मैक्सिको, क्यूबा वगैरह जो भी है, ये नॉर्थ अमेरिका का है। बीच में अपना हैती स्टेट है, हैती कंट्री है जो कैरिबियन सी की हमने बात की थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये लिखे हुए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे आगे जब भी वर्ल्ड मैप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 8 स्मार्ट, कौन सा 8 स्मार्ट चैलेंज, CHARR चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। तो लॉन्चिंग द ट्विन चैलेंजेस एट ओनलाइन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। तो हरदीप सिंह पुरी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने कहा है कि इन्होंने 15 अप्रैल 2021 को कहा है कि इट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर चैलेंज लॉन्च किया है, जो कि जो स्मार्ट सिटी है और इन स्मार्ट सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, शहरी आबादी है, उनको सही भोजन विकल्प, मतलब सही भोजन मिले, स्वस्थ भोजन मिले और अच्छी तरह वो अपना जीवन यापन करे, जिससे अपना का देश भी खुशहाल राष्ट्र बनने में अपने को सहयोग मिले। तो ये चीज़ इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है, ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। ठीक है, ये किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने, जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है इंडिया के। ठीक है, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट देखेंगे कि इनके क्या आंसर है, हम डिटेल में इनकी चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम डायरेक्ट इनके आंसर देखने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं आज के। श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका सरकार ने IS निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में 11 जो है इस्लामिक जो चरमपंथी जो गतिविधियां कर रहे थे, गलत गतिविधियां कर रहे थे, इस्लामिक स्टेट है, 11 कट्टर इस्लामिक जो संगठन है उन पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है श्रीलंका ने। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस की सरकार है? भाई की सरकार है, भाई तो राष्ट्रपति और भाई क्या है, प्रधानमंत्री है। अगर हम बात करते हैं विश्व कला दिवस की, वर्ल्ड आर्ट डे की, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन बन गया ये? न्यूजीलैंड। एक सेकेंड, कहाँ चलाना नहीं, ये आंसर आ जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तो दोस्तों ये बैन लगाया है अभी हाल ही में, एक सेकेंड, कितने साल का बैन लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों 8 साल का बैन। आंसर देखते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के वर्गों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में राज्य सरकार कौन सी? महाराष्ट्र ने 5,476 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। किसमें? लॉकडाउन जो कि कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें 3 किलो तो क्या होगा, 3 केजी तो अनाज देंगे और 2 केजी क्या देंगे, ये 2 केजी चावल देंगे। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के कारण, ठीक है,
तो रक्त के तह में धक्के जमने के कारण किस टीके पर रोक लगाती? तो ये था जॉनसन एंड जॉनसन। निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध? दोस्तों ये सुएज नहर वाला मामला 23 मार्च 2021 का है। एवरग्रीन जो था एवरग्रीन कहाँ का था? ये था पनामा देश का। तो जो सुएज नहर है मिस्र की, उसमें फंस गया था। तो वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, उसने अभी हाल में उसको वो अवरुद्ध करने के कारण एवरन जो शिप था उसके मालिक पर क्या लगा दिया? जुर्माना लगा दिया। तो ये कहाँ का था? जुर्माना किसने लगाया? मिस्र ने। निम्न में कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद भी 90% प्रभावी रहेगा? तो ये प्रभावी रहेगा मॉडर्ना। जो मॉडर्ना टीका है दोस्तों कोविड-19 का, ठीक है, तो ये जो टीका है ये क्या है? 90% तक प्रभावी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेशन। आप सबको धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।